श्रोता भागवत भक्तों को कविता सहाय का हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचम अध्याय में राधा कृष्ण के रास लीला का वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ। रास प्रसंग में कृष्ण और राधा और गोपियों के संग महारास कर रचा रहे हैं, जिसमें आत्मा का परमात्मा में सगुण ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म से मिलन हो रहा है। जय मां। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मांसा आजग्मुरन्योन्नमलक्षितो दमा सजत्र कांतो जवलोलकुंडला। बंसी की ध्वनि सुनते ही गोपियों की विचित्र गति हो गई। उनकी अवस्था इस तरह से हो गई जिस तरह से एक प्रेमी दूसरे प्रेमी का बिछुड़न होता है, बिलगाव होता है, उसी तरह की हृदय स्थिति उनकी बन गई थी। श्री कृष्ण के प्रेम में वह इतनी पगी हुई थी कि उन्हें आगे पीछे कुछ नहीं दिखलाई पड़ता था। उन्हें सारा संसार केवल कृष्णमय और कृष्ण दर्शन में ही अपने को समर्पित करना चाहती थी। समर्पण जो है एक विराट तत्व है, और समर्पण वही होता है जो आत्मानुभूति, जो आत्म से परमात्मा को मिलाकर एकाकार करता है। तो बंसी की ध्वनि सुनकर बंसी की उस काम क्लिंग ध्वनि को सुनकर गोपियों का हृदय उसी प्रकार अचेता अवस्था में पहुंच गया और श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए वे व्यग्र होने लगी। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां एक दूसरे को सूचना न देकर, माने एक दूसरे को अवगत न कराकर चुपचाप वे कृष्ण के पास, जमुना के करील कुंज के पास वहां पहुंच जाती हैं। यहाँ तक कि वे और परिचित वे बिना एक दूसरे अपने सखियों को संदेश दिए हुए बिना वे उस जमुना के करील कुंज के पास, श्याम सुंदर के पास, मनमोहन के पास पहुंचती हैं। जब वे चल रही थी तो उनके कानों के कुंडल अत्यंत वेग से हिल रहे थे। दुह्यंत भी जजु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकः पयोभिसृत्य संजा मनुद्वास पराजजु लिम्पयन्तं प्रमृज्योन्या अंजयन्तं काश्चन लोचने व्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम जगौ। जब वे चल बंसी की ध्वनि सुनते ही जो गोपियां दूध दूह रही थी, वह दूध दूहना छोड़कर, जो अत्यंत उत्साह दूहना छोड़कर वह चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध चढ़ाई हुई थी, वह उबलते हुए दूध को छोड़कर, जो अब लपसी बना रही थी, वह बिना पकी हुई लपसी को छोड़कर, और जो अपने बच्चों की सेवा कर रही थी, लालन पालन कर रही थी, उसे छोड़कर, जो अपने सास ससुरों की सेवा कर रही थी उसे छोड़कर, और पतियों की सेवा कहकर उसे भी छोड़कर, सारे गृह कार्य को छोड़कर भगवान कृष्ण की बंसी की ध्वनि को सुनकर वे इतने प्रेम में लिप्त हो गई, भगवत तत्व से इतनी सन्निहित हो गई कि वे वहां पहुंचने के लिए तत्पर, बिना एक दूसरे को सूचना दिए हुए वे सारे गृह के क्रियाकलापों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण जो है भक्ति तत्वों का हृदय स्थल है। लीला निकेतन भगवान श्री कृष्ण ने जब बंसी की ध्वनि को, काम क्लिंग बंसी की ध्वनि को उस शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में जब छोड़ा, तब उस समय कहा जाता है कि भगवान ने अपना बहुत सुंदर श्रृंगार किया और उजला वस्त्र उन्होंने धारण किया, और ऐसा उस समय चंद्रमंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद पूर्णिमा में पुष्प जो समय से
ऋतु के पूर्व जो पुष्प नहीं खिलने वाले थे वे सब आप से आप पुष्पित पल्लवित होने लगे। और जमुना के सुनील जल में जो जल की सुरलहरियां जो उठ रही थी, ऐसा लगता था कि जमुना जो थी अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में पाने के लिए उनके जल का प्रक्षालन तो नहीं करना चाह रही थी। तो कहा है कि जो भोजन स्त्री, जो गोपांगनाएं भोजन कर रही थी, वे बिना भोजन किए और जो अपने शरीर में अंगराग लगा रही थी, अब उन उल्टे पलटे अंगराग लगाकर उल्टे पलटे श्रृंगार करके उस जमुना के करिल पुंज के पास वे उल्टे पलटे वस्त्राभरण को धारण कर वहां पहुंची। तांबार्यमानं पतिभिः प्रतिभिः भातृभिः बंधुभिः गोविंदापहृतात्मानो न्यवर्तन्त न्यवर्तन्त मोहिताम। पिता और पतियों ने, भाई और बंधुओं ने उन्हें बहुत रोका और रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में उन्होंने प्रेम यात्रा में उन्होंने विघ्न डाला। परंतु वे कृष्ण के प्रेम में इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर वे रुक नहीं सकी और अपने प्राण वल्लभ कृष्ण के पास पहुंचने के लिए व्यग्र हो उठी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके मन, प्राण और आत्मा को सब कुछ, आत्मा सारे तत्वों का भगवान श्री कृष्ण ने जो अपहरण कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों में रह गए, क्योंकि उनके घरों में के भीतर थी, उन्हें निकलने का मार्ग भी नहीं मिल सका। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए, नेत्र बंद कर लिए और अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को अपने अंतर हृदय में बिठाकर उनसे ही मनन चिंतन करने लगी कि हे प्रिय, मुझे अपने पास तुरंत बुलाओ। तब बड़ी तन्मयता से उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए, बंद कर लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के उस मनोहर सौंदर्य और माधुर्य तथा लीलाओं का वे ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना को वे सहन न कर सकी और उनके हृदय में इतनी व्यथा हुई, इतनी जलन हुई कि उस जलन में जो कुछ अशुभ संस्कार जो उनके हृदय में था वह जलकर भस्म हो गया। प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनके सम्मुख प्रकट हो गई और बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान में उन्होंने अपने सामने श्री कृष्ण को प्रकट पाया और उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। भगवान कृष्ण ने उस समय उन्हें इतना सुख, इतने ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई कि शांति मिली कि उनके पुण्य जन्म के जो सारे संस्कार, कलुषित संस्कार थे, वे धूल धूसरित हो गए और उनका श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो जार भाव था, जो कलुष भावना थी, वह जो बह गई, प्रेम पल्लवित वाणी उनके सम्मुख प्रकट होने लगे। उनका समय ठीक इति श्री रेवा खंडे।